भाजपा के साहब एक संगठन है, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। मैं मेरे अंदर कोई कमी लगी होगी इसलिए नहीं दिया। फल और ना फल का तो मतलब ही नहीं है। वो एक कानूनी प्रक्रिया है कि किसी मामले में कोर्ट तलब करती है, गवाही मांगती है, गवाही दी जाएगी। जो बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। हम आ रहे हैं आपके शहर में, आपके बीच, आपकी आवाज बनने, क्योंकि रोहिलखंड समाचार लाया है आपकी आवाज बनने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम कि आपका शहर, आपका वार्ड किसके तरह है, क्या सफाई व्यवस्था है, क्या पक्की नालियां हैं, क्या पक्की सड़कें हैं, क्या किया है आपके मेंबर ने काम, क्या नगर पालिका अध्यक्ष ने। हम दिखाएंगे अपने कैमरे में कैद हर वो तस्वीर जो आप तक पहुंचेगी। जी हाँ, इसीलिए रोहिलखंड समाचार लाया है कार्यक्रम आपका शहर, आपका वार्ड। इस बार किसके सिर सजेगा ताज। क्योंकि यहाँ पर जो वर्तमान प्रत्याशी हैं हरिओम मौर्य, उन्होंने कई बार दिनेश गोयल को भी धोखा दिया और लोगों का कहना है पब्लिक को भी धोखा दिया। लेकिन बहरहाल कुछ सवाल ऐसे कड़वे से हैं जो दिनेश जी से पूछेंगे, आखिरकार भाजपा से टिकट क्यों नहीं मिला उनको। दिनेश जी, आपका बहुत स्वागत है। भाजपा के साहब एक संगठन है, उनको अच्छा नहीं लगा होगा। मैं मेरे अंदर कोई कमी लगी होगी इसलिए नहीं दिया। तो आपने तो भरपूर कोशिश की, आजम खान के खिलाफ जाके गवाही भी दे दी आपने। वो कानूनी मसला है, उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो उसका फल नहीं मिला। नहीं, फल और ना फल का तो मतलब ही नहीं है। वो एक कानूनी प्रक्रिया है कि किसी मामले में कोर्ट तलब करती है, गवाही मांगती है, गवाही दी जाएगी। जो सच है वो बोला जाएगा। दिनेश जी, आप पिछले टाइम यहाँ 5 साल आपने काटे हैं। अभी हमने यहाँ कई लोगों से बात की है तो लोगों ने बताया कि दिनेश गोयल ने जो काम दिनेश गोयल ने किए वो वर्तमान प्रत्याशी ने नहीं किए। ये सब जनता देखती है, वही बोलती है। जो जनता ने महसूस किया है वो बताया होगा। तो जब आपका फीडबैक अच्छा है उसके बाद भी भाजपा ने टिकट काट दिया, क्या वजह रही? अब वो भी जवाब जनता देगी। 4 तारीख में मतदान करके पब्लिक सब बता देगी। हल्के से जुबान पे नाम आया और फिर ये तो नहीं कि मोर्रे मोर्रे एक हो गए हों। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक समझदार है, जाति बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। अब हमारी तो यहाँ बिरादरी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं। लेकिन हमें प्रत्येक बिरादरी का, चाहे वो मौर्य हों या अन्य लोग हों, सभी का सहयोग प्राप्त है। तो इस चुनाव को आप कैसे लड़ेंगे? जहाँ देखिए आपके यहाँ एक लड़का महेंद्र है वो लड़ रहा है, आजम लड़ रहा है, एक समाजवादी पार्टी से लड़ रहा है और एक खुद हरिओम मौर्य लड़ रहे हैं। बाकी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। मैं अभी तक कहीं घूमने भी नहीं गया हूँ। मेरा चुनाव को जनता ही लड़ रही है, जनता की मर्जी पे ही मैं खड़ा हुआ हूँ। मैंने जो नामांकन किया है पब्लिक की मर्जी के अनुसार किया, पब्लिक की इच्छा के अनुसार किया है। पब्लिक अपनी इच्छा के अनुसार मतदान करेगी। परिणाम मतदान का जिस दिन रिजल्ट खुलेगा उस दिन सबके सामने होगा। अच्छा, इस बार मुझे लग रहा है दिनेश गोयल ने काफ़ी पहरा बिछाया है, क्योंकि पिछले बार आपको झटका लग गया था, आपका पर्चा कैंसिल हो गया था। नहीं, वो भी एक कानूनी प्रक्रिया थी, उसके पे भी कोई ब्लेम अपना नहीं है। अपना तो मानना यह है कि हमें कर्म करना है, फल ईश्वर देगा या फिर मतदान में जनता देगी। मतलब इतने मुतमईन कैसे हैं कि दिनेश कि आपको जो सरकार होने के बाद भी सत्ता का प्रत्याशी लड़ रहा है, सब कुछ लड़ रहा है, उसके बाद भी आप इतने मुतमईन हैं? चुनाव में कोई सत्ता नहीं, चुनाव के अंदर जनता के द्वारा होने वाली एक प्रक्रिया है। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार अपनी जगह न्यायपूर्ण कार्य कर रही है। मैं तो पब्लिक की अदालत में हूँ, वो मुझे चुनेगी तो मैं भी इसी सरकार का अंग हूँगा। मतलब कोई जीते कहलाएगा भाजपा ही? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा भाजपा कहलाएगा। सरकारी की, मैं जिस संस्था के लिए लड़ रहा हूँ, नगर पंचायत के लड़ रहा हूँ, वो भी तो सरकारी ही सिस्टम है, उसका मैं भी एक अंग हूँगा। पब्लिक मुझे चुनेगी, सरकार से मुझे कोई शिकायत दिक्कत नहीं है। सरकार बढ़िया चल रही है, मैं सरकार को पसंद करता हूँ। तो जो पिछले 5 सालों में मसवासी नगर पंचायत में काम नहीं हो पाए जनता के, ये वजह तो नहीं है कि दिनेश गोयल को दोबारा लाने की कोशिश हो रही है? देखिए, पब्लिक चुनेगी भाई साहब। जो पीछे थे उन्होंने भी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य किया होगा। जनता को अच्छा लगा होगा, जनता दोबारा चुनेगी उन्हें। नहीं अच्छा लगा होगा, जनता बदल देगी। उसी क्रम में मैं भी हूँ। नहीं, अभी आप इतने मुतमईन दिख रहे थे और मेरे सवालों के बाद आप एकदम डबल नाव में हो गए। नहीं, मैं किस चीज़, मैं पब्लिक का सेवक के रूप में भाई मतदान चुनाव प्रक्रिया के अंदर हूँ। पब्लिक मुझे चुनेगी, मैं पब्लिक की सेवा करूँगा, अच्छे से करूँगा।
ये मेरी इच्छा है। काफ़ी सारी पब्लिक दिख रही है आपके यहाँ। वैसे पब्लिक का तो पूरे, जब मैं 5 साल नहीं रहा हूँ तब भी मेरे से प्यार रहा है। मैंने जो सामाजिक कार्य किए हैं, मेरी पत्नी चेयरमैन रही है 2012 से 17 तक, उसमें मैं 24 घंटे पब्लिक को यहाँ उपलब्ध रहा हूँ। कभी भी मसला हुआ है कि पब्लिक समाज के ही लोगों में बैठ कर के प्रयास किया कि यही निपटे मामला। सब जो सेवा की है उसका फल, भाई साहब ज़्यादा कुछ कहना नहीं मुझे, जो मैंने सेवा की है तो उसका फल मुझे मतदान के रूप में मिलेगा। ये थे दिनेश गोयल, जो अभी कह रहे थे कि मैंने जो पिछले टाइम में सेवा की है जनता की, और उसका अब समय आया है फल मिलने का। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नए अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।